बढ़ते आगे, बिहार में जाति गणना के नए आंकड़े आने के बाद हर पार्टी अपने अपने तरीके से नफा नुकसान का आकलन करने में जुटी है। कांग्रेस की नजर पिछड़ा वोट बैंक पर है। राहुल गांधी लगातार जाति गणना की बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे ओबीसी वोटर्स की संख्या ही मानी जा रही है। जातीय गणना के आंकड़े जारी हुए तो एक बार फिर समीकरण की तलाश होने लगी। किस जाति के लोग ज्यादा हैं और किसका समर्थन कर वोट हासिल किया जा सकता है। हर पार्टी का अपना जातीय वोट बैंक है और अब नए सिरे से गोलबंदी की तैयारी की जाने लगी है। सभी की नजर वैसे जातियों पर है जिनकी संख्या ज्यादा है। दलित कभी कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब दूसरी पार्टियों के साथ हैं, तो उनको फिर से साथ लाने की कोशिश जारी है। हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है वो दलित वर्ग से आते हैं। हमने स्पीकर हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो सबसे पहले उसकी नज़ीर कायम की तो कांग्रेस पार्टी ने की है। लेकिन राज्यवार ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी की का जहाँ तक सवाल है, इस बार आप CWC भी आप देख लीजिएगा तो उसमें भी ये समाहिता आपको OBC ABC की ज़रूर आपको मिलेगी। तो हमने अपने कोर्स करेक्शन को तो हमेशा किया ही और आगे भी करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम करेंगे। सिर्फ दलित ही नहीं, मुस्लिम वोट बैंक भी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा। 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी तब उड़ीसा भी बिहार में ही था। बाद में झारखंड भी बिहार से अलग हुआ, लिहाजा जो भी जातीय आंकड़े चल रहे थे वो अनुमानित थे। मंडल कमंडल की राजनीति के बाद कांग्रेस के पुराने वोट बैंक में दरार पड़ी और अब कोई नया वर्ग साथ नहीं जुड़ा। असर ये हुआ कि बिहार में पार्टी हाशिए पर पहुंच गई। जब नए आंकड़े जारी हुए तो फिर से नया वोट बैंक बनाने की तैयारी है। हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस सबके लिए काम करती है, वोट मिलता है या नहीं इसकी परवाह नहीं है। और जाति जनगणना जो हुआ है तो इस गणना में हमको राजनीतिक लाभ क्या होगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि जिसकी जो संख्या है वो सामने आना चाहिए और उसको संख्या के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी यही चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हम जनगणना कराएंगे और जिन जाति के बारे में हम लगातार बोल रहे हैं उनका वोट मिले। वोट तो कभी है ही नहीं। देश में कैसे बदलाव हो, कैसे भाईचारा हो, कैसे दबे हुए लोगों को उठाया जाए, वही तो था। और कैसे आपसी सद्भाव बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है, हमारे नेता का लक्ष्य यही है। आजादी के बाद पहले चुनाव से लेकर अब तक बिहार में 23 मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से 18 कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और 11 स्वर्ण समाज के मुख्यमंत्री रहे। दलित, OBC और मुस्लिम जैसे भोला पासवान, शास्त्री, दरोगा राय और अब्दुल गफूर को CM की कुर्सी पर बिठाकर कांग्रेस ने सभी समुदायों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन 1990 में मंडल आंदोलन के बाद सत्ता पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ से निकल गई और कांग्रेस बिहार में लालू यादव की पिछलग्गू बनकर रह गई। जाति के नए आंकड़े सामने के आने के बाद कांग्रेस को समझ आ चुका है कि पिछड़े अति पिछड़ों को साथ लिए बिना सत्ता हासिल करना तो दूर, राजनीति में टिके रहना भी मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस के नेता देश भर में जाति गणना की बात करने लगे। अनारक्षित वर्ग में जो 4 जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और कायस्थ, वह उनका परंपरागत वोट कांग्रेस का रहा है और मुस्लिम और यादव भी उनमें साथ में रहे। हाँ, एक बात, अति पिछड़ा का वोट शुरू के दिनों में मिलता था कांग्रेस को, बाद के दिनों में नहीं मिला। यह उसको भी अपने पाले में करने की कवायद में कांग्रेस है और तभी वह कह भी रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है कि 4 स्टेट में उनकी सरकार है, जिसमें से 3 जो है सो अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री आते हैं। तो यह भी कहीं लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस आलाकमान अब पूरा ध्यान OBC पॉलिटिक्स पर लगा चुका है। हालांकि बिहार के कुछ कांग्रेस नेताओं को डर है कि स्वर्णों की संख्या कम होने का असर वोट पर पड़ सकता है। आंकड़े आने के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 27% पिछड़े और 36% अति पिछड़े हैं, यानी कुल 63%। जो भी इस वोट बैंक को साध लेगा, सत्ता उसके पास रहेगी। तो कांग्रेस भी इस वर्ग को साधने में जुटी हुई है। देखना होगा कि इसमें कामयाबी कितनी मिलती है। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।